स्टूडेंट्स, आइए इस लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन की जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिवाइज करते हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको हर जगह काम आएंगी ये ट्रांजैक्शंस, इनका सॉल्यूशन और ये वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इमेजिनरी वैल्यूज ली हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है। आप भी वीडियो को पॉज करके इस तरह से फॉर्मेट बना सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में मैंने क्या क्या लिया है? कैश, स्टॉक, डेटर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम एंड कैपिटल। कुछ एक वैल्यूज मैंने ऐड की हैं ताकि हम क्वेश्चंस को कर सकें, हम ट्रांजैक्शंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए दोस्तों, हम जर्नल की तरह स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से, और वो क्या है? कैपिटल। कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो किससे होता है? कैपिटल से। तो चलिए कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लेकर चलते हैं, और हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹50,000। अब इसका मतलब समझिए, बिजनेसमैन ने एडिशनल कैपिटल यानी 50,000 रुपए और लगा दिए। तो कहां कहां इफेक्ट हो गया? बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो हमारा कैश प्लस हो जाएगा, यानी एक इफेक्ट पड़ा हमारा कैश पे, और दूसरा बिजनेसमैन की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ये एडिशनल कैपिटल की ट्रांजैक्शन है, यानी सेकंड ट्रांजैक्शन, कैश में ऐड हो जाएंगे 50,000, ध्यान से देखें, और दूसरी तरफ कैपिटल में ऐड हो जाएंगे 50,000, और किसी पर भी कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिन टर्म्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जिन एसेट और लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उनके नीचे हम जीरो कर देते हैं। देखिए, इनको फिल करना जरूरी है दोस्तों, जीरो, इनको शो करना जरूरी है। और इसके बाद न्यू इक्वेशन फाइंड कर देते हैं हम प्लस माइनस करके। जैसे कैपिटल प्लस हो गई, कैश प्लस हो गया, हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है, देखिए दोस्तों, ये कैपिटल से रिलेटेड की है, कैपिटल से रिलेटेड, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। अब मैं इसी से रिलेटेड सेकंड ट्रांजैक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, और वो सेकंड ट्रांजैक्शन है, यानी हम वन बाय वन एक सीक्वेंस में लेंगे बड़े अच्छे से। वो सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, यानी सबसे पहले कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो ₹6,000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का अमाउंट में रब कर देता हूं स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये हो चुकी। इसकी जगह हम हमें वन बाय वन नेक्स्ट, यानी हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इंपैक्ट क्या पड़ा, उसे समझना है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बिजनेसमैन द्वारा लगाई गई कैपिटल पर, यानी बिजनेस ने बिजनेसमैन को उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल पर ब्याज दे दिया, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखिए, कैश में नहीं दिया जाता, इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। अब यहां इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा? देखिए, दो अकाउंट आ गए इसमें, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से समझें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा अकाउंट हो गया, यानी एक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा हो गया कैपिटल। अब समझें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? ये है एक्सपेंस। अब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, और कैपिटल तो आपको पता ही कैपिटल ही है। अब समझो, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है? एक्सपेंसेस की वजह से क्या माइनस हो जाती है? हमारी कैपिटल। समझिए बच्चों इस बात को, यानी एक्सपेंसेस का पैसा हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। समझ लें इस बात को, जब भी किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट हो या कोई एक्सपेंसेस ड्यू हो,
उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैपिटल पर पड़ता है, उनका अमाउंट हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्या प्लस हो गई, कैपिटल, यानी कैपिटल में भी ऐड करना है। अब समझें, मतलब क्या सिचुएशन है कि एक ही अमाउंट 6000 कैपिटल में एक बार ऐड होगा एक्सपेंसेस होने की वजह से, और दूसरी बार कैपिटल में प्लस होगा, यानी एक बार माइनस होगा एक्सपेंसेस होने की वजह से और दूसरी बार प्लस हो जाएगा क्योंकि इस इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा देखिए दोस्तों, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं। यहां पर एक बार 6000 प्लस कर देंगे और एक बार 6000 माइनस कर देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केवल और केवल इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पर। एक्सपेंस मान के माइनस कर दीजिए और इंटरेस्ट मान के इसको कैपिटल में प्लस कर दीजिए, और बाकी सब जगह 0 0 0 होगा, वहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब हमने जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ली है दोस्तों, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ली है। अब एक ट्रांजैक्शन और करेंगे और वो गिनती में हो जाएगी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2, और वो कहीं ना कहीं कैपिटल से ही रिलेटेड है, और वो है दोस्तों ड्राइंग। देखिए ड्राइंग, बिजनेसमैन बिजनेस से कैश या गुड्स वगैरह डोमेस्टिक यूज के लिए ड्रॉ कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, और उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, देखिए विदड्रू कैश ₹10,000 and goods worth ₹6,000 for पर्सनल यूज। देखिए स्टूडेंट्स, ये ड्राइंग का एग्जांपल लिया हमने, और अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे देखना बड़ा जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी होगा। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई दोस्तों, समझिए। टोटल ड्राइंग, कैश 10,000 निकाला, गुड्स 6,000, टोटल ड्राइंग हो गई 16,000। और मैं आपको बता दूं, ड्राइंग का इंपैक्ट अल्टीमेटली कहां पड़ता है, कैपिटल पर। यानी ड्राइंग की वजह से बिजनेसमैन की कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाल रहा है ना भाई। जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, और जब बिजनेस से पैसा निकालता है, बोलते ड्राइंग है लेकिन अल्टीमेटली उसकी कैपिटल कम हो जाती है। यानी ये जो ड्राइंग का अमाउंट है 16,000, इसे क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस दिखा दीजिए, यानी ड्राइंग का इंपैक्ट एक बार कैपिटल में से माइनस होगा, हमने कर दिया। नंबर 2, क्या क्या निकाला, एक कैश और दूसरे गुड्स, तो हमारा कैश कम हो जाएगा 10,000, और गुड्स का इंपैक्ट कहां पड़ता है दोस्तों, स्टॉक पर। गुड्स का इंपैक्ट कहां पड़ता है, स्टॉक पर। स्टॉक हमारा लेस हो जाएगा 6,000 पे, यानी ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो गई, और उसके जो दो इफेक्ट और पढ़ने हैं, कैश में से माइनस हो जाएगा 10,000 और स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 6,000, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट करना जरूरी होता है। इसके बाद प्लस माइनस करके आप न्यू इक्वेशन को फाइंड कर लोगे। तो ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन हमने की। पहली की कैपिटल का इंपैक्ट, दूसरी की हमने ड्राइंग का इंपैक्ट क्या क्या है। अब ड्राइंग से रिलेटेड ही थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसी तरह ड्राइंग पे इसे थर्ड ट्रांजैक्शन मान लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या इंपैक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी बिजनेसमैन ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला था, उसका इंपैक्ट क्या पड़ना है उसे देखना है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 का इफेक्ट। बिजनेस ने क्या किया, बिजनेसमैन ने जो पैसा निकाला था जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं, उस पर ब्याज लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो ये हो गया हमारा 3,000। तो कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तो हमारी इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
एक तो हो गई ये इनकम, और इनकम कितनी हुई 3000, और इनकम का इंपैक्ट कहां पड़ता है दोस्तों, कैपिटल पर, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, समझिए। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिजनेस की इनकम मानकर हम क्या करेंगे, कैपिटल में एक बार ऐड कर देंगे। इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। दूसरी बार, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेसमैन से कैश में नहीं लिया जाता, इसकी वजह से हमारी ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है, समझना इस बात को। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से हमारा क्या प्लस होगा, ड्राइंग, समझिए बेटा इस बात को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से हमारी ड्राइंग प्लस हो जाती है, और ड्राइंग अल्टीमेटली कहां से माइनस होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। यानी इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, कैपिटल पर पड़ेगा, और कैपिटल में से हम 3000 रुपीज माइनस कर देंगे, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ लो बच्चों इस बात को। यानी कुछ चीजें तो आपको बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग की हो जाएंगी कि चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इन दोनों का इफेक्ट सिर्फ कैपिटल पर पड़ता है। एक बार प्लस कर देते हैं और दूसरी बार कैपिटल में से इनको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी 3 ट्रांजैक्शंस हो चुकी स्टूडेंट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कैपिटल, फिर ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लेते हैं एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस के देखिए 3 टाइप्स होंगे यहां पर, एक्सपेंसेस पेड इन कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम तीनों को 1 बाय 1 यानी 4th ट्रांजैक्शन लेकर चल रहे हैं। एक्सपेंसेस पेड इन कैश, जैसे वेजेस पेड रुपीज 8000। याद रखिए दोस्तों एक बात बहुत सिंपल सी, एक्सपेंसेस हों या लॉसेस हों, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट कैपिटल पर पड़ता है, ये कैपिटल में से माइनस होते हैं। और अगर ये कैश में पे किए हों तो दूसरा इफेक्ट कैश पर होगा। तो यानी जो वेजेस है, वेजेस का अमाउंट, वेजेस रुपीज 8000, क्योंकि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां से माइनस होता है, कैपिटल में से। यानी इसे एक्सपेंस मानकर एक बार कैपिटल में से लेस करेंगे, समझ लीजिए 8000 कैपिटल में से। और दूसरा इंपैक्ट कहां होगा, पेड इन कैश, पेड इन कैश, तो इसका कैश पे इंपैक्ट पड़ गया, 8000 रुपीज कैश में से माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहां से माइनस करेंगे। ये हमारी 4th ट्रांजैक्शन थी, समझो। यानी जब भी एक्सपेंसेस की पेमेंट हम कैश में करते हैं तो एक बार कैपिटल माइनस हो जाएगी और दूसरी बार हमारा कैश कम होगा, और बाकी सब जगह आप 0 लिखिए। अब हम 5th ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5th ट्रांजैक्शन क्या है, 5th, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए लेकिन हमने इनकी पेमेंट नहीं की, ये हमारी 5th ट्रांजैक्शन है, और इनको हम बोलते हैं दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या इनको बोल सकते हैं एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू। यानी हमने बेनिफिट तो ले लिया, जैसे मजदूरों से मजदूरी तो करा ली, तो देनी पड़ेगी ना, यानी उनका बेनिफिट हो गया, बट नॉट येट पेड, इसे हम अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू मानते हैं। अब इसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा देखिए, एक तो हो गया जैसे ये वेजेस है, मान लो वेजेस ड्यू, समझो बच्चों इस बात को। यानी एक्सपेंसेस तो इनकर्ड हो गया, एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब पैसा तो खर्च हो गया, वी आर लायबल टू पे। और जब भी हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है जिसका हम करंट ईयर में, करंट ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं, तो हमारा खर्च माना जाएगा, तो इसका सीधा इंपैक्ट कैपिटल पर पड़ता है, कैपिटल पर पड़ता है।
मान लो ये वेजेस का अमाउंट था 9,000, तो कैश में पे किया हो या ना किया हो, कैपिटल में से तो माइनस होगा, यानी 9,000 हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। और दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, देखिए दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन गया ये हमारा, यानी हमने इसकी आज पेमेंट नहीं की लेकिन इसकी फ्यूचर में तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। देखिए लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी साइड हमें एक हेडिंग बनाना होगा अलग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, और यानी लाइबिलिटी साइड देखिए हेडिंग बना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसे आप आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हैं, जो भी एक्सपेंस का नाम है, और इसके नीचे ये प्लस हो जाएगा, हाउ मच, 9,000 रुपीज। अब हमारा पर्पज समझाना और समझना है दोस्तों, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बार कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे और दूसरी बार लाइबिलिटी साइड एक अलग से हेडिंग बनाना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके नीचे प्लस करेंगे इसको। तो ये था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, जो हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन थी। अब हम सिक्स्थ ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, और सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है हमारी, समझिएगा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। समझें दोस्तों, इसको हम ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, सैलरी रुपीज 20,000 पेड इन एडवांस। 20,000 की सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब ये एडवांस एक्सपेंसेस का मतलब समझ लो पहले तो दोस्तों, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमें अभी बेनिफिट नहीं मिला करंट ईयर में, मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं करंट ईयर, और कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये करंट ईयर का मतलब 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च के बीच में हमने कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, लेकिन उनका बेनिफिट मिलेगा अगले साल। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी हमने पेमेंट कर दी और बेनिफिट मिला नहीं, बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर, तो वो हमारे एक्सपेंसेस इस साल के नहीं माने जाएंगे। जब वो इस साल के एक्सपेंसेस ही नहीं हैं, तो वो कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी इनका इंपैक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ता। ध्यान से सुन लो बच्चों, एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट कैपिटल पे पड़ता है, लेकिन प्रीपेड का नहीं। वो उन एक्सपेंसेस का जिनका हमें बेनिफिट मिल चुका हो, जो हमारा इस साल का खर्चा माना जाए, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इस साल का नहीं बल्कि अगले साल का एक्सपेंसेस है ये। तो इसका कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, देखिए भाई, हमने पे तो कर दिया, कैश तो कम हो गया ना, 20,000 तो देखिए एसेट साइड में, यहां सिक्स्थ ट्रांजेक्शन थी ये, कैश में से कम कर देंगे 20,000। और सेकंड इंपैक्ट देखिए, ये बन गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड यानी प्रीपेड सैलरी ₹20,000। और कोई भी चीज जो प्रीपेड हो, जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलना हो, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना हो, वो हमारी एसेट बन जाती है। यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस का हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड एक हेडिंग जनरेट करना होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड सैलरी के नाम से, और इसके नीचे प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा 20,000। यानी इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट है देखो, वो एसेट साइड ही आएगा, कैश में से माइनस हो गया और प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंडर हमने इसको प्लस कर दिया। तो इस तरह से एक्सपेंसेस के हमने 3 ट्रांजैक्शन की, और कुल मिलाकर अभी तक हम 6 ट्रांजैक्शंस को रिवाइज कर चुके हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पज के हिसाब से, जिसमें एक्सपेंसेस पेड इन कैश मेन रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब चलिए दोस्तों, इनकम को टच करते हैं थोड़ा सा। इनकम की भी ऐसे ही 3 ट्रांजैक्शन बनेंगी हमारी। ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखिए, इनकम से रिलेटेड, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन बन रही है हमारी, इसमें जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो होगी, सपोज करो रेंट रिसीव्ड इन कैश ₹7,000। ध्यान से समझिए दोस्तों,
अब कोई भी इनकम हो, इनकम क्या होती है, जो रेगुलरली मिले हैं उसे हम इनकम मानते हैं। जैसे एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है, इसी तरह इनकम और प्रॉफिट का, गेन का डायरेक्ट इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है। इसका मतलब ये रेंट हमारी इनकम हुई, इट इज अवर इनकम, तो इसका इम्पैक्ट एक कहां पड़ेगा, सबसे पहले कैपिटल में ऐड करेंगे 7,000 रुपीज को। 7,000 रुपीज कहां ऐड हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल में ऐड होगा। यानी किसी भी तरह की इनकम जो हमें कैश में मिली हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बार वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या, रिसीव्ड इन कैश, जब हमें कैश मिल रहा है तो हमारा कैश प्लस हो गया, तो एसेट साइड जाइए और ये 7,000 रुपीज कैश में ऐड कर दीजिए। यानी कोई भी इनकम जो हमें कैश में रिसीव हुई हो, वो एक बार कैश प्लस हो जाएगा उसकी वजह से, और दूसरी बार कैपिटल प्लस हो जाएगी, और बाकी सभी जगह आप क्या दिखा देंगे, जीरो। इनको कंप्लीट करना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों। हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। हमारा पर्पज है कंसेप्ट क्लियर करना। देखिए, कंसेप्ट क्लियर करना। अब हम इनकम से रिलेटेड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनकम से रिलेटेड ये तो था इनकम रिसीव्ड इन कैश, जो कि बहुत सिंपल था। अब हमारी जो 8th ट्रांजैक्शन होगी इनकम से रिलेटेड, 8th वो ट्रांजैक्शन होगी, जैसे इनकम हमारा रेंट है या कमीशन है, कमीशन ले लेते हैं, कमीशन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। कमीशन अर्न तो हो गया, यानी हमारी इनकम तो मान ली गई भाई, ये इनकम तो हो गई। जब हम कोई चीज अर्न कर लेते हैं इसका मतलब हमारा उस पर हक हो गया, वो हमारी करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी, वो प्रॉफिट का हिस्सा तो बन गया हमारा। बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन वो अभी मिली नहीं, यानी कैश इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, देखिए इनकम तो हमारी हो गई, इसको अमाउंट ले लेते हैं, मान लो ये अमाउंट है 11,000। कमीशन अर्न्ड क्योंकि इनकम हो गई तो इसका एक इंपैक्ट तो पड़ेगा कैपिटल पर, इसे कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी इनकम कैश में मिले या ना मिले, याद रखिए अर्न हो गई ना, तो वो कैपिटल को इफेक्ट करेगी, तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 11,000 रुपीज। अब ये इनकम हमने अर्न कर ली लेकिन ये रिसीव नहीं हुई, इसे बोलते हैं एक्रूव्ड इनकम, ACCRUED, एक्रूव्ड इनकम या एक्रूव्ड कमीशन। देखिए मतलब ये हमारी एसेट बन गई। क्यों बन गई एसेट, कोई भी चीज, देखिए कोई भी बेनिफिट बिजनेस में जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला हो और जिसे हम अर्न कर चुके हैं, जिस पर हमारा हक हो चुका है, वो हमारी एसेट बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड एक अलग से हेडिंग बनेगा एक्रूव्ड इनकम के नाम से। देखिए एक्रूव्ड इनकम में इसे प्लस कर दिया जाएगा, यानी एक बार कैपिटल में ऐड हो गई एक्रूव्ड इनकम, और दूसरी बार एसेट साइड में एक अलग से हेडिंग बनाया आपने और वहां इसे प्लस कर दिया। यानी एक इफेक्ट कैपिटल पे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट साइड एक्रूव्ड इनकम के नीचे प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट इनकम से रिलेटेड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और वो ट्रांजैक्शन नंबर 9 होगी दोस्तों। और वो ट्रांजैक्शन होगी, देखिए अभी तक हमने क्या किया कि या तो इनकम हमें मिल गई कैश में, या अर्न कर ली, रिसीव नहीं हुई। अब हमारा 9th नंबर क्या होगा उसे समझें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे हम यहां लिख लेते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,500। अब ये क्या होता है, देखिए कमीशन मिल तो गया लेकिन एडवांस में। एडवांस का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमने मेहनत नहीं की, इस कमीशन के लिए हम भी अपने काम नहीं किया, ये तो हमें एडवांस में मिल रहा है। अनअर्न, अनअर्न यानी जिसे अभी अर्न ही नहीं किया, यानी इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, समझना, अनअर्न्ड कमीशन। यानी जब तक हम इस कमीशन के लिए काम नहीं करेंगे तब तक ये हमारी इनकम नहीं माना जाएगा, ये हमारी इनकम का पार्ट नहीं होगा, बल्कि इसे तो लायबिलिटी मानेंगे।
क्योंकि अगर इस कमीशन के लिए हमने काम नहीं किया तो ये पैसा वापस भी करना पड़ सकता है। यानी अनअर्न्ड कमीशन क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गया दोस्तों। और जब ये लाइबिलिटी हो गया तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में एक अलग से हेडिंग बनेगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन के लाइबिलिटी साइड में एक अलग से हेडिंग बनेगा अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड कमीशन का, और उसके नीचे इसको प्लस करेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है भाई 5500 से। अब समझ लो अनअर्न, इसे अर्न नहीं किया यानी इस पर हमारा हक नहीं है, इसलिए ये कैपिटल का हिस्सा तो बन ही नहीं सकता। कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करेंगे, लेकिन कैपिटल के पड़ोस में नेबर में क्या है, एक और हेडिंग बना लो लाइबिलिटी साइड अनअर्न्ड इनकम, उसके नीचे इसको दिखाएंगे। और दूसरा इम्पैक्ट कहां पड़ा भाई, पैसा तो मिल गया ना, पैसा अर्न किया हो या ना किया हो मिल गया ना, तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया। देखो सेकंड इम्पैक्ट पड़ गया हमारा कैश पर, और कैश में इसे प्लस करेंगे तो यहां प्लस कर देंगे हम 5500, यहां पर प्लस करेंगे 5500, और किसी भी टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी एसेट और लाइबिलिटी पर, सबको हम 0 दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, और उसके बाद न्यू इक्वेशन फाइंड हो जाएगी आपकी अंडरलाइन करके। तो दोस्तों इस पार्ट 1 में अकाउंटिंग इक्वेशन के रिवीजन के इस पार्ट 1 में हमने कुल 9 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया है। इसके पार्ट 2 में हम बाकी की ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे, ताकि सभी एग्जाम्स के लिए आपकी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, वास्तव में अकाउंट्स ही क्या है, वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।